अजीज दोस्तों साथियों आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कुदरत का तकाजा शुरू से हम देखते चले जा रहे हैं कि गरीब तबका और अमीर तबका इन दोनों का फ़र्क शुरू से ही वाज़िया है। आज इसी हवाले से थोड़ा सा देखेंगे कि गरीब तबका किस तरह अपनी बेबसी का शिकार है और किस तरह वो गुर्बत, मुफलसी और दीगर के एतबार से वो अपनी ज़िंदगी बसर करता दिखाई देता है और उमरा के जुल्म सितम और उसके जो जुल्म उस पर बरपा है उस हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आज का मौजू वो पोस की रात अफसाना है जो प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद ने देहात की जो अक्कासी है उसको इंतहाई आला और उम्दा तरीके से बयां करने की कोशिश की है और इसका जो अफसाना प्रेमचंद का पोस की रात है ये भी इंतहाई हकीकत के करीब तरीन, हकीकत पर मबनी और देहाती जिंदगी के हवाले से हकीकत की अक्कासी करता दिखाई देता है। इसी हवाले से प्रेमचंद को जो देहात निगारी का जो अफसाना निगार वो भी कहा जाता है। आज हम इस हवाले से देखेंगे और पहचानेंगे कि पोस की रात में वो किस तरीके से अपनी तहरीर के जरिए हकीकत का पर्दा चाक करने की कोशिश करता है। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंच सके। हम बिला तखीर अपने मौजू का आगाज करते हैं। हमारा जो आज का मौजू वो है अफसाना, वो है पोस की रात, जो कि प्रेमचंद का लिखा हुआ है। प्रेमचंद ने इंतहाई सादा और वहदत तासुर के साथ इसको बयान किया है जो कि अपनी मिसाल आप भी है। अगर इस अफसाने का हम बारीक बीनी से मुतालिया करें या इसके खाके पर थोड़ी सी नजर करें तो इसका खाका हमें समझ आता है कि इसमें एक किसान जो हलकूस का नाम है वो इंतहाई गरीब तबका से ताल्लुक रखता है और अपनी बेबसी और मुफलसी की जो हकीकत है, दास्तान है, वो बयान करने की कोशिश करता है। वो अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर है, उसके पास इतना पैसा वाफर मिकदार में नहीं है कि अपनी वो जरूरियात जिंदगी बाआसानी पूरी कर सके। उसके पास कंबल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते मगर बामुश्किल वो कंबल खरीदने के लिए पैसे वो अपनी जमा पूंजी करता है। वो थोड़ा सा कंजूसी का हाथ रखता है और कंजूसी के एतबार से देखे तो वो अपनी बचत के जरिए अपने एक कंबल खरीदने के लिए वो पैसे जमा करता ताकि सर्दी के मौसम में बासानी वो अपना सर्दी का मौसम है उसमें अपने आप को महफूज कर दे, मगर ऐसा ना हो सका। जो उसने जमीन ठेके पर ली होती, जो ठेकेदार अपना मुलाजम भेजता है और कहता है उसे ठेका वसूल करने के लिए, और वही जो कंबल के पैसे होते हैं वो अपनी इज्जत की खातर, अपनी गुर्बत के मारे और गाली गलोच और जिल्लत के बचने के लिए वो जो कंबल की जो बचत है, कंबल की जो जमाशुदा रकम है वो उस नौकर को जो ठेकेदार का उसको अदा कर देता है। और इस वजह से वो अपनी जो सर्दी का मौसम है ना वो इंतहाई तकलीफ में गुजारता है और उसका जो पालतू कुत्ता होता है, जानवर होता है, वो भी इसी सर्दी में अपने मालिक के साथ वो भी मर जाता है। ये कहानी में हमें इस तरह का जो स्केच है, ये ढांचा है, वो हमें मिलता दिखाई देता है। अब अगर बात करें इस स्केच के पस मंजर में, ये जो तहरीर मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है इसका जो पस मंजर है, एक तो पहले नंबर पे हमें मिलता है इसके अंदर देहात निगारी का। यानी हमने अपने इब्तिदाई तारुफ में भी देखा कि मुंशी प्रेमचंद देहात निगारी का जो उनसर है, देहात निगारी का जो असल मकसद है, देहात निगारी में जो मौजूद जो हकीकत जो जुल्म सितम के हवाले से है उसको बयान करने की कोशिश उसने की है। फिर इसके साथ देखें जो किसान तबका है, किसान तबका जो जिस हाल में वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जिस तरह वो गुर्बत मुफलसी का शिकार है, उनकी उसने अक्कासी की है कि अगरचे ये गरीब तबका खुद भूखा रहता है मगर मुआशरे के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घरों में ये अनाज पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। यानी इन्होंने क्या किया है, जो किसान तबका है उसकी जो मुफलसी है ना उसको अया करने की कोशिश की है। यानी वो जो बजाते खुद अनाज पैदा करने का एक जरिया है, जो अपने हाथों से जो दाना खेत में बोते हैं उसको काटते हैं, वो खुद मुफलसी का शिकार है मगर वो मुआशरे को अनाज फराहम करने का एक जरिया भी है। यानी किसान वह तबका है जो मौसमों की शिद्दत, सुस्त बीमारी या सस्ती बीमारी और बेपरवाही
को इसके खातर में ना लाते हुए धरती का सीना चीरते हैं और उसमें अनाज का दाना बोते हैं और मुआशरे को अनाज फराहम करने का जरिया भी बनते हैं, और वो किसान तबका है। लेकिन वो बजाते खुद जो पैदा करने का जरिया वो मुफलसी का शिकार है, वो गुर्बत का शिकार है, और गुर्बत के मारे अपने खातों पे अपनी इज्जत महफूज रखने में किसी ना किसी तरीके से वो अपनी जिंदगी बसर करने में वो अपने अयाम गुजार रहे हैं। यानी ये जो तबका खुद अनाज पैदा करता है मगर दूसरों के घरों का चूल्हा चलाते हैं, असल में पोस की रात का मजमूई तौर पर देखें तो हमें ये चीज मिलती है। फिर अब देखें तो जो किसान तबका होता है, किसान तबके के पास जो इंतहाई महदूद वसाइल होते हैं, महदूद वसाइल होते हैं एक तो इनके पास, और उन महदूद वसाइल को बरूकार रखते हुए ये मुआशरे का चूल्हा चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। फिर इनके पास क्या है, वो कलील आमदन होती है, यानी महदूद वसाइल और कलील आमदन, लेकिन इसके बावजूद वो चूल्हा चलाते हैं। चूल्हा चलाते हैं किसका, मुआशरे का। यानी वो लोग जो इस तबके से ताल्लुक तो नहीं रखते मगर इस तबके के जरिए अपने रोज का जो चूल्हा है वो चलाने में अपनी जो ना एक जरिया भी बनाते दिखाई देते हैं। यानी अब यही देख ले, जो किसान तबका है, महदूद वसाइल, कलील आमदन, एक ऐसी चादर है जो मुंह डालते हैं तो पाँव नंगा हो जाता है, पाँव डालते हैं तो नंगा हो जाता है उनका जो मुंह होता है। ये किसान तबके की असल हकीकत क्या है, इस अफसाना के जरिए बयान करने की प्रेमचंद ने कोशिश की है। यानी महदूद वसाइल, कलील आमदन के जरिए भी लोगों का वो चूल्हा जलाते हैं मगर उनके पास इतनी बड़ी चादर ही नहीं है। जब वो मुंह डापने की कोशिश करते हैं उनके पाँव नंगे जाते हैं, पाँव डापते तो मुंह नंगा हो जाता है। ये इस तबके की वो मुफलसी और गुर्बत की अक्कासी करते दिखाई देते हैं। फिर अगर बात करें जो जिम्मेदार होते हैं, सेठ होते हैं या साहूकार होते हैं, जागीरदार, इसी तबके का खून निचोड़ कर क्या है उनको मारने की कोशिश करते हैं। यानी उनका जो एक एक कतर जिस्म से निचोड़ कर क्या है अपने बैंक बैलेंस बना लेते हैं, अपनी बड़ी बड़ी जागीरदारी बनाते हैं, और ये तबका फिर भी महदूद वसाइल और कलील आमदन का शिकार रहता है। अफसाने का जो मरकजी किरदार है हल्कू, गरीब और गुर्बत के मारे अपनी इसी हकीकत को छुपाने के लिए उस नौकर को क्या वो पैसे जो अपने कंबल खरीदने के लिए वो उसको अदा कर दे ताकि वो गालियां ना खा सके, वो तजलील ना हो सके, वो जलील ना हो। और इसी का जो खतरा था उस बेबस और मजबूर ने वो तमाम रकम जो जमा की हुई थी वो उस ठेकेदार को अदा कर दी थी ताकि मुझ पर किसी किस्म का इल्जाम ना, मेरी जो इज्जत वो आबरू वो कायम व दायम रह सके। यानी सर्दी की तवील रात थी, जानवर जो उसके साथ उसका जो पालतू कुत्ता था वो भी इंसान यानी दोनों सर्दी में मौजूद थे, लेकिन कुत्ता वो मारा गया। मगर ये जो जानवर कुत्ता है ये अपना फर्ज अदा करते हुए इसने जान दी है, ये जान की बाजी आ गया। और इसमें हम देखें तो मुआशरे की क्या की है, उसने लाशौरी बयान की है। मुआशरा क्या है, जो अकल फहम और फरासत से आरी हो चुका है। मुआशरा क्या है, बेहिसी का शिकार हो चुका है। यही बेहिसी उस पालतू जानवर की, कुत्ते की जान भी ले गया, और इस अफसाने की रोशनी में उसने इस तबका की जो हकीकत है, जो महदूद और कलील आमदन में अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, उनकी अक्कासी भी कर दिया, जो कि मुआशरे के बेहिस होने की एक बेहतरीन मिसाल भी है। अब मुआशरा यहाँ पे क्या है, एहसास कमतरी का शिकार भी है। यानी मुआशरा क्या है, यहाँ पर एहसास कमतरी का शिकार भी दे रहा है, बेहिसी का मंजर भी पेश कर रहा है, और लाशर होने का उम्दा सबूत भी दे रहा है। और यही चीजें मुसन्नफ ने अपनी तहरीर के जरिए वाजिया करने की कोशिश है कि जो मुआशरा है इस तबके की महदूद वसाइल और कलील आमदन जो उनके पास मौजूद है वो भी उसे छीन लेने की जुस्तजू कर रहे हैं, जो कि जिम्मेदार साहूकार सेठ है और जागीरदार जो तबका है वो यही काम करने में अपना किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। अगरचे ये तबका बजाते खुद अनाज पैदा करने का जरिया है, मुआशरे का चूल्हा चलाते हैं, लोगों के घरों में अनाज पहुंचाते हैं, मगर ये बजाते खुद ये खाली हाथ ही नजर आता दिखाई देता है। यानी यही वजह है कि मौसम की शिद्दत के बावजूद सुस्त
सस्ती बीमारी के बावजूद, बेपरवाही के बावजूद ये अपनी जो कोशिश है वो जारी और सारी कर रहे हैं, मगर मुआशरा फिर भी लाशऊरी का, बेहिसी का और एहसास कमतरी का जो है ना वो सबूत पेश करने में अय्यां वाज़िया होता दिखाई देता है। यही प्रेमचंद का एक अजीम शाहकार है कि उसने जो देहात निगारी है, उसका जो किसान तबका है, उसकी मुफलसी को अय्यां करने में, जो महदूद वसाइल करीब आमदन के होने के बावजूद अपनी जो कोशिश है वो जारी सारी रखने में और मुआशरे के बेहिसी, लाशऊरी और इसके एहसास कमतरी होने का सबूत भी उन्हें फराहम कर दिया है। और खास कर जो जमींदार है, जो साहूकार हैं, जो जागीरदार तबका है, उनकी अक्कासी भी कर दिया है कि वो लाशऊरी का अपना मंजर वो पेश करने में नुमाया है। आज मैंने और आपने मिलकर ये जाना कि अफसाना पोस की रात जो किसान तबका और देहात निगारी की आला मिसाल पेश करने में अपनी मिसाल आप भी है, जो कि प्रेमचंद का उम्दा शाहकार और उस मुआशरे की हकीकत में अय्यां करने को वाज़ा करने में मेरी और आपकी मदद भी करता है। अजीज सामिन, आज मैंने और आपने मिलकर ये जान लिया कि अफसाना पोस की रात का असल मकसद और इसकी हकीकत वो किस लिहाज से मुस्तनद बयान करने की कोशिश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।